Good evening, sir. Good evening, dear students. Yes, let's start बेटा. सोल्यूशन कर रहे हैं जी ਅਸੀਂ और सोल्यूशन का इंपॉर्टेंट टर्म्स डेफिनेशन है. पिछली ਅਸੀਂ जो पढ़ लिया, ਅੱਜ ਅਸੀਂ पढ़ रहे हैं ओनली मोलैरिटी. MOLARITY मोलैरिटी. स्पेलिंग में इसलिए बोले क्योंकि इस तो बाद तुसी मोलैलिटी भी पढ़ना है. MOLALITY आर की जगह L आएगा तो वो मोलैलिटी बनेगा. अभी असी स्टडी कर रहे हैं मोलैरिटी आर दे नाल, ठीक है ना. तो मोलैरिटी अज असी ओनली मोलैरिटी कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पढ़ांगे. इसनू डिटेल नाल देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है. पिछलियां क्लासां 'च भी इसनू तुसीं पढ़िया होएगा. मोलैरिटी. तो मोलैरिटी इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M. ठीक है जी. मोलैरिटी नू असी कैपिटल M ना डिनोट कर रहे हैं और इसका डेफिनेशन रहेगा द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजोल्व्ड इन लीटर ऑफ सोल्यूशन. तो मोलैरिटी का अर्थ क्या है? मोलैरिटी वर्ड मोल से बना है, मोल से, ठीक है ना. तो 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर सल्यूट के कितने मोल डिजोल्व है, ठीक है ना. 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर सल्यूट के कितने मोल डिजोल्व है उसको कह रहे हैं मोलैरिटी. अभी मोल क्या है? सवेरे असी पढ़िया सीगा कि किसी भी फॉर्मूला का असी मोल निकालना है तो वो होएगा वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना. तो मोल भी निकल आएगा. अगर सोडियम क्लोराइड का मोल निकालना है तो सानू वेट तो घट्टो घट पता होना चाहिए ना भी किन्ने वेट दे मोल निकालने हैं, ठीक है ना. तो वेट किसी कैमिकल का जिन्ना ज़्यादा होएगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उन्ने ही मोल ज़्यादा निकलणगे. मोल मतलब समथिंग लाइक दैट तुसी एटम ही समझ लो या किन्ने असी एटम ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ काउंट करने हैं. तो मोलैरिटी का डिनोशन कर रहे हैं असी, डिनोटेड कर रहे हैं कैपिटल M से और इसका डेफिनेशन है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. देखो सोल्यूशन को लीटर में ले रखा है, मोलैरिटी में मिलीलीटर में नहीं लिया. सोल्यूशन को 1 लीटर सोल्यूशन विच सोल्यूशन किस तो बनया? सल्यूट एंड सॉल्वेंट. और वो जिहड़ा सल्यूट है उस सल्यूट दे किन्ने मोल 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर असी काउंट कर सकते हाँ, इस वैल्यू नू असी बोल रहे हैं मोलैरिटी. देन अगर असी इसका फॉर्मूला डिस्कस करिए, कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं मोलैरिटी और मोलैरिटी इक्वल टू होएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट जिसको N से डिनोट कर रखा है और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. ओके. तो मोलैरिटी है मोल ऊपर रखना असी सल्यूट का और सोल्यूशन का वॉल्यूम नीचे रख देना. तो सोल्यूशन का वॉल्यूम अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर ये लीटर में रहेगा, चाहे 10 लीटर है चाहे 20 लीटर है. इसको मिलीलीटर में नहीं लेना, किसी और क्वांटिटी में नहीं लेना. तो वॉल्यूम नीचे वाला कंपल्सरी है कि इसको लीटर में ही लेना है. तो मोलैरिटी तभी निकलेगा कि 1 लीटर पीछे सल्यूट के कितने मोल उसमें डिजोल्व है, दैट इज मोलैरिटी. तो इसको देखो, N का मतलब है नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट और V का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. तो मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट डिजोल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन. तो मैं बार बार बेटा स्ट्रेस दे रहा हूँ कि क्योंकि इसनू तुसी बार बार फिर भुलोगे अगे जाके कॉम्प्लीकेटेड करनगे इस फार्मूले नू कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट डिजोल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन. नेक्स्ट इसके यूनिट देखेंगे तो नंबर ऑफ मोल को तो मोल में लिखेंगे, वॉल्यूम को लीटर में लिखेंगे. तो मोल पर लीटर इसका यूनिट आएगा किसका? मोलैरिटी का. मोलैरिटी कैपिटल M से लिखी जाएगी, इसका यूनिट है मोल पर लीटर. अगर इसका फॉर्मूला देखें और तो जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी इज वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट. अभी क्या है तो ये सल्यूट ही है ना, जो भी सल्यूट दे रखा है हमें उस सल्यूट का वेट पता हो और उसका मॉलिक्यूलर वेट पता हो. वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट क्या निकल के आएगा? नंबर ऑफ मोल. सुबह ही पढ़ा था.
तो क्योंकि वेट वटा मॉलिकुलर वेट वो होएगा साडे कोल नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल कई बारी सानू मोलैरिटी कड्ढण लई दे रखिया हुंदा। देखो असीं हुण मोलैरिटी जो पढ़िया तो असीं इत्थे पढ़िया कि जो मोलैरिटी है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट डिजोल्वड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। अगर तो सानू किसी नमैरिकल के अंदर डायरैक्ट नंबर ऑफ मोल दे दिते आ तो असीं उसनूं उपर रखांगे, सोल्यूशन का वॉल्यूम नीचे रखांगे, जो रिलेशन कट के आएगा वो मोलैरिटी हो जाएगा। लेकिन सानू अगर नंबर ऑफ मोल ना दिते होण, सानू गिवन होवे कि उस सल्यूट का वेट गिवन होवे, ओके सोल्यूशन का वेट 5 ग्राम 10 ग्राम गिवन होवे तो असी इस दे मोल खुद निकालने हैं, क्योंकि मोल सानू कढ़ने आंदे आ। ये होएगा वेट वटा मॉलिकुलर वेट, ठीक है ना। तो वेट यही है फार्मूला, वेट बाय मॉलिकुलर वेट। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू ये है नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल कैसे निकाले, वेट ऑफ सल्यूट बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सल्यूट इनटू हुण इत्थे की इन्होंने करता 1000 बटा वॉल्यूम इन लीटर। ये कुछ नहीं किया, फर्क कुछ नहीं पाया। असी मोलैरिटी नूं इस तरह ही पढ़ते हैं जिस तरह पिछले फार्मूले पढ़िया सीगा, वो सीगा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट N वटा V वॉल्यूम जिहड़ा है अगर वो मिलीलीटर च होवे, मिलीलीटर च होवे तो उसनूं 1000 नाल डिवाइड कर दो तो उन्होंने लीटर च ले आओ। क्योंकि मैं बार बार कह रही हाँ कि मोलैरिटी च वॉल्यूम जिहड़ा हैगा वो लीटर च रखना है। अगर कहते मिलीलीटर च गिवन होवे, लिखा ना कि वॉल्यूम अगर गिवन है इन मिलीलीटर तो इसको 1000 से डिवाइड करना। गुड इवनिंग बेटा। तो मैं इसको फिर से पीछे जा रहा हूँ कि 1000 ऊपर किस तरह आया। तो 1000 इस तरह ऊपर आया कि देखो लिखा नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट डिजोल्वड। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला तो असीं बना लिया, वेट बाय मॉलिकुलर वेट, ठीक है ना, इनटू मल्टीप्लाई करांगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अगर लीटर में ना गिवन हो या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन हो इन मिलीलीटर, अगर मिलीलीटर में गिवन है स्मॉल क्वांटिटी तो उसको लीटर में बनाने के लिए इसको नीचे वाली वैल्यू को डिवाइडेड बाय करेंगे 1000। तो 1000 ना जो डिवाइड करेंगे वटा ऊपर नीचे फिर से बटा 1000, तो नीचे वाला 1000 जो है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, ठीक है ना। किसी अंक के नीचे बटा होवे, नीचे कुछ लिखा उससे ऊपर नीचे फिर से डिवाइड कर रखा होवे तो नीचे वाला जो है ना वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई वाला बन जाएगा। तो ऐसे ही हो गया, देखो जी जो 1000 है वो ऊपर आ गया। तो वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में गिवन है तो 1000 ऊपर चला जाएगा और ऐसे। तो आप इसको कंफ्यूज मत करो, ऐसे ही कर लो कि अगर मोलैरिटी निकालना है किसी न्यूमेरिकल में और सल्यूट का वेट दे रखा है तो असी की करांगे, सल्यूट दे वेट दे थल्ले ਉਹਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ वेट रख के पहला तो नंबर ऑफ मोल कढ़ांगे, उन्होंने मल्टीप्लाई करांगे 1000 वटा जिहड़ा वॉल्यूम मिलीलीटर च दे रखा है। अगर इत्थे वॉल्यूम मिलीलीटर च ना दे रखा हुंदा, लीटर च हुंदा तो असी की करना सीगा, ये नंबर ऑफ मोल का जो आंसर आना सीगा उसनूं डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर देना सीगा तो मोलैरिटी निकल आना सीगा। बट तानू मोस्टली इस तरह होएगा कि जिहड़ा वॉल्यूम है ना वो लीटर च गिवन नहीं होएगा, तो तानू ये फार्मूले का यूज़ करना पेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई 1000 वटा जो वॉल्यूम मिलीलीटर च गिवन है उसनू इत्थे लिखना पेगा। तो फिर जाके जो तुहाडा आंसर आएगा दैट विल बी मोलैरिटी ऑफ दैट सोल्यूशन। आगे देखते हैं जी, मोलैरिटी कैपिटल M, वेट ऑफ सोल्यूट को W लिख दिया, नीचे ग्राम मॉलिकुलर वेट है, मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो मतलब इसी से ये फार्मूला शॉर्टकट में ड्राइव कर लिया। वेट ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ सल्यूट। अभी ये क्या कर रहे हैं ये आपको दिखाता हूँ कि देखो सानू इस फार्मूले ते अगर कंसनट्रेट करिए तो इस फार्मूले दे विच साडे कोल की कुछ है, ये तो है मोलैरिटी, मोलैरिटी निकल के आएगा। अगर असी गुड इवनिंग बेटा, अब अगर सानू वेट पता है, मॉलिकुलर वेट पता है, 1000 तो लिखिया या वॉल्यूम इन मिलीलीटर पता है, असी ये सारी वैल्यू अगर पुटअप करिए तो साडे को मोलैरिटी आएगा। बट किसी न्यूमेरिकल के अंदर मोलैरिटी गिवन है, मॉलिकुलर वेट भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, तो वेट गिवन नहीं है, सल्यूट का वेट गिवन नहीं है। तो बोल रहे हैं कि वेट निकालो, तो वेट को इस साइड रहने दो, बाकी सारी टर्म उस साइड दूसरी तरफ ले जाओ मैथमेटिकली। तो ग्राम मॉलिकुलर वेट, ग्राम मॉलिकुलर वेट दूसरी साइड चला जाएगा, मल्टीप्लाई
तो ऐसे हो जाएगा वेट ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू m इंटू ग्राम मोलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। मतलब अगर ये डब्ल्यू का वैल्यू निकालना है तो बाकी सारी टर्म को दूसरी साइड ले जाना पड़ेगा, 1000 नीचे आ जाएगा, बाकी नीचे वाली दोनों टर्म्स ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वेट भी निकाल सकते हैं। इसी फार्मूले से मोलैरिटी भी निकल जाएगा अगर मोलैरिटी पूछा है, लेकिन अगर मोलैरिटी दिया है वेट निकालना है तो वेट भी निकाल सकते हैं, उसके लिए उसी फार्मूले में ये सारी चेंजेस करके इन निकाल दिया, ठीक है ना। तो मोलैरिटी के बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे आपको, मोलैरिटी का इसमें से 2 यूज हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए बहुत बार तुसी ये पढ़ोगे, इसनों असीं डिटेल ना पढ़ते हैं कि इसनों असीं बोलते हैं मोलैरिटी इक्वेशन। मोलैरिटी इक्वेशन, मोलैरिटी इक्वेशन का मतलब देखो किसी सोल्यूशन का, मैं एक बीकर बना रहा, इस बीकर दे विच तुसी अज्यूम करो कि पानी है, उस पानी के अंदर असी 1 चम्मच नमक मिला दिता, ठीक है ना। 1 चम्मच नमक मिला के उसनू असी डाइल्यूट किया, मतलब उसका वॉल्यूम कितना इनक्रीज किया, पानी थोड़ा थोड़ा मिक्स करके 1 लीटर तक लै गए, क्योंकि मोलैरिटी हमेशा 1 लीटर पिछे कढ़ी जाती है, इस करके अही उसका सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है 1 लीटर ले गए। तो 1 लीटर के पिछे जो मोलैरिटी होएगी वो M1 है, जो वॉल्यूम है वो तो है 1 लीटर, ठीक है ना। तो मतलब साढ़े को वो एक सोल्यूशन बन जाएगा जिहदे मोलैरिटी M1 है और उसका वॉल्यूम V1 है। अभी क्या किया कि किसी ने की किया कि कोई पिछों आया, उसने आके तुहाडे इस सोल्यूशन दे विच 1 चम्मच नमक वाले सोल्यूशन दे विच आके आधा गिलास पानी मिला दिता, ठीक है ना। हुण सोचो कि उस नमक वाले पानी दे विच किसी ने आके आधा गिलास पानी का और मिला दिता, हुण की होएगा, वॉल्यूम तो इनक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। पहला 1 लीटर सी, 1 लीटर तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, आधा गिलास पानी मिला दिता गया तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। बट वॉल्यूम चेंज होने दे नाल की होएगा, ज़्यादा वैल्यू पानी की तो वध जाएगी, उहदे नाल नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट नमकीनपन घट जाएगा, यानी कि मोलैरिटी घट जाएगी। तो मोलैरिटी घट गई, वॉल्यूम बढ़ गया। इत्थे हुण इत्थे पहला जो मोलैरिटी और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा सी, असीं ये देखते हैं कि उसनू डाइल्यूट करन तो बाद जो वॉल्यूम और जो मोलैरिटी है उसनू मल्टीप्लाई करिए तो सेम वही आंसर आएगा जो साडे को पहला। मतलब ये है कि कोई सोल्यूशन नू सिर्फ पानी नाल डाइल्यूट करन तो बाद जदों उहदा वॉल्यूम चेंज हो जाता तो उस वेले मोलैरिटी भी चेंज हुंदी आ, वॉल्यूम भी चेंज हुंदा आ, दोनों नू मल्टीप्लाई करन तो बाद आंसर उही सानू मिलदा आ जो पहला उस मोलैरिटी और वॉल्यूम नू मल्टीप्लाई करके साडे कोल आंसर आ रहा होएगा। इस करके शुरू दी मोलैरिटी और शुरू दा वॉल्यूम इज इक्वल टू हमेशा इक्वल टू होएगा बाद वाला मोलैरिटी और बाद वाले वॉल्यूम का प्रोडक्ट के बराबर। ओके, तो इस इक्वेशन नू असी बोलते हैं मोलैरिटी इक्वेशन। इस तरह का ये बहुत इंपॉर्टेंट मोलैरिटी इक्वेशन है। इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल तुहानू इस तरह पूछे जाएंगे कि कोई एक मोलैरिटी गिवन है, तुहानू उसका इनिशियल मोलैरिटी पता है, इनिशियल वॉल्यूम पता है, वो कहते कि उसका वॉल्यूम डाइल्यूट करके असी वॉल्यूम बढ़ा दिता, वॉल्यूम तुहानू दस देंगे V2 दस देंगे, M1 पता है, V1 पता है, V2 भी दस दिता तुहानू, वो कहेंगे कि M2 पता करो, तो M2 बड़े आसानी ना कढ़ लोगे तुसी, बिकॉज M1 इंटू V2 M1 इंटू V2 ये दोनों मल्टीप्लाई होके V2 इधरों इधर जाके डिवाइड वाला हो जाएगा तो साडे कोल आंसर M2 आ जाएगा। इसी तरीके नाल अगर M2 गिवन है, ये दोनों गिवन है और M2 गिवन है तो V2 कढ़न लई M2 इन्हां दे नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरीके नाल अगर ये दोनों गिवन है तो इधरों कोई एक वैल्यू पता करनी है, उसनू इधरली साइड ते रख के दूसरी वैल्यू नू उसदे नीचे रखना है। तो इसकी प्रैक्टिस उस वेले होएगी जदों तुसी इसदे न्यूमेरिकल करोगे। तो फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन जो ये मोलैरिटी इक्वेशन है इसनू याद रखना, मोलैरिटी इक्वेशन इज M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, M1 मल्टीप्लाई V1 इज इक्वल टू M2 मल्टीप्लाई V2। ओके, तो दिस इक्वेशन इज नोन एज मोलैरिटी इक्वेशन और इट इज यूज्ड फॉर डाइल्यूट प्रोसेस, डिल्यूशन प्रोसेस। डिल्यूट प्रोसेस क्यों? क्योंकि देखो इस इत्थे जो मोलैरिटी सी उसनू डिल्यूट करके ही तो ये बनाई है ना, तो ये डिल्यूट प्रोसेस लिए यूज की जाती है। नैक्सट देखते हैं जी, फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब कि टाइट्रेशन,
टाइट्रेशन का मतलब है कि असी जो एसिड और बेस, एक एसिड है एक बेस है, दोनों जो असी मिक्स करना है तो की होएगा, कोई रिएक्शन होएगी, सॉल्ट बनेगा। तो किसी एसिड दे विच कोई बेस मिलाना या किसी बेस दे विच कोई एसिड मिलाना, ये उन्नी देर तक मिलाते रहना जब तक ना तो एसिड एसिड रहे और ना ही बेस बेस रहे, दोनों खत्म हो जान। तो दोनों खत्म होने तो बाद वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो इस रिएक्शन को असीं बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उस वेले जो सोल्यूशन बनते हैं उस वेले इस वाले रिलेशन को असी यूज़ करते हैं। और बहुत सारे जिहड़े तुसीं हुण प्रैक्टिकल करोगे अपने +2 के सारे प्रैक्टिकल इस रिलेशन के नाल बेस ने, ठीक है ना। इन्हों प्रैक्टिकली जो तुसीं करोगे फिर ही पता लगेगा। देखो M1 V1 इन्हां दे अंदर जिहड़े नंबर ऑफ मोल है उस नाल डिवाइड किया, M2 V2 इत्थे जो नंबर ऑफ मोल है उस नाल डिवाइड किया। तो ये रिलेशन का जो आंसर आएगा, ये रिलेशन का जो आंसर आएगा वो भी बराबर होएगा। और इस रिएक्शन को असीं बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है फॉर मिक्स्ड सोल्यूशन मोलैरिटी। अभी इसको ध्यान से सुनना, मिक्स्ड सोल्यूशन मोलैरिटी। मिक्स्ड सोल्यूशन मोलैरिटी पहले असीं सिंपली समझते हैं। मान लो कि साडे कोल एक जग विच एक कोई सोल्यूशन पिया, नमक और पानी का घोल पिया, ठीक है ना। चलो इसनों इत्थे पिया रहन दो। एक और जग लिया असी, एक और जग लिया तो उहदे विच भी साडे कोल एक सोल्यूशन पिया, उहदे विच साडे कोल चीनी का एक सोल्यूशन पिया, ओके। तो इसनों भी इत्थे पिया रहन दो। एक तीसरा जग लेने असी, तीसरे जग विच किसी होर साल्ट का एक घोल पिया। इस तरह 100 ऑन करते करते साडे कोल 10-15 तरह के सोल्यूशन पे आ, ओके। तो 10-15 तरह के जिहड़े सोल्यूशन होणगे, अगर असी उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ एक ड्रम विच सारिਆਂ ਨੂੰ मिक्स कर दईए, ओके, उन्हां सारे सोल्यूशनस नूं एक ड्रम विच मिक्स कर दईए, तो फिर कहंदे कि हुण कढ के दिखाओ कि जिहड़े ड्रम विच सोल्यूशन इकट्ठा मिक्स हो गया उस वेले उस सारे सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या है। तो मिक्स किए हुए सोल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है। तो उसके लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे असी। तो दैट वन इज़ M1 V1, मतलब जो पहले सोल्यूशन का मोलैरिटी एंड वॉल्यूम सीगा उन्होंने मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया, दूसरे सोल्यूशन का जो मोलैरिटी एंड वॉल्यूम सीगा मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आया। सो ऑन इस तरह करते करते जिन्ने भी सोल्यूशन सीगे उन्होंने मोलैरिटी एंड वॉल्यूम नू मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया उन सब को प्लस कर लो। उन सब को प्लस करने के बाद हर एक जग का कोई ना कोई वॉल्यूम तो होएगा ना, कोई 1 लीटर है, कोई 2 लीटर है, कोई 5 लीटर, उन्हें सारे वॉल्यूम नू नीचे देखो प्लस करके डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो मोलैरिटी वॉल्यूम नू ऊपर प्लस करना है और नीचे सारे वॉल्यूम प्लस कर देने हैं। और इस रिलेशन दे नाल जो साडे कोल आंसर आएगा असी ऑटोमैटिकली दस देंगे। अं उसनों कहांगे जिसने सानू क्वेश्चन पूछा कि तू सानू सिर्फ इन्ना दस दे कि पहले जग की मोलैरिटी कितनी ही वॉल्यूम कितना सी, दूसरे जग का मोलैरिटी कितना ही वॉल्यूम कितना सी, सारे जग का सानू तू एक बार ये दस दे। असी अपने आप तेनों ये दस देंगे कि जो तू उन्होंने मिक्स करेगा तो मोलैरिटी कितनी निकल के आएगी। तो जस्ट असी ये वाला काम करांगे, फार्मूला लगावांगे तो असी मिक्सड सोल्यूशन का मोलैरिटी निकाल लेंगे, ओके। देन मोलैरिटी ही अभी करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। अभी देखो क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये फार्मूला कोई नवा नहीं है। तुसी स्टार्टिंग वाले मोलैरिटी च एक गल पढ़ी सी कि जिहड़ी मोलैरिटी है वो इक्वल टू हुंदी आ नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, यानी कि नंबर ऑफ मोल के नीचे ये वाला वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन रख दिता जाए तो मोलैरिटी निकल के आनी सी, ओके। तो होया कि इस दे नीचे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट के नीचे जो वॉल्यूम सीगा वो मोलैरिटी वाले पासे गया, इक्वल टू दूसरे पासे गया तो जाके मल्टीप्लाई का हो गया, ठीक है ना। वॉल्यूम जाके मोलैरिटी ना मल्टीप्लाई हो गया। वॉल्यूम नू अगर असी मोलैरिटी नाल मल्टीप्लाई करांगे तो साडे कोल उस वेले भी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट निकल के आ जाते हैं, ठीक है ना। हुण मतलब कि सानू एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे दिता किसी ने, वो कहंदा कि एक सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन की मोलैरिटी है 5 और उसका जो वॉल्यूम है 10। मोलैरिटी है 5, वॉल्यूम है 10। कहते ये दसो ये किन्ने मोल है, तो असीं कहांगे 5 गुणा 10 50 मोल। तो मोल बिना असी वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट किते भी मोल कढ़ दिते, ठीक है ना। तो सानू पता की होना चाहिए ही मोलैरिटी एंड वॉल्यूम का जस्ट प्रोडक्ट किया और नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट कर लिया।
और n इज इक्वल टू m इंटू वी और m इज इक्वल टू n वाई बी। n बटा वी करांगे तो मोलैरिटी निकल जाएगी और n इज इक्वल टू m इंटू वी करांगे तो नंबर ऑफ मोल निकलेगा। ओके, अभी कुछ और क्वांटिटी, नंबर ऑफ मिलीमोल। मोल तो है कि बड़ी क्वांटिटी, मिलीमोल है छोटी क्वांटिटी, तो मिलीमोल कढ़ने हैं। अगर मोल पता है तो मिलीमोल भी पता होना चाहिए। मोल उस वेले कढ़दे सी जदों वॉल्यूम लीटर च लेने सी, मिलीमोल उस वेले फाइंड होंगे जदों वॉल्यूम जो है मिलीलीटर के अंदर है। ओके, तो सिर्फ इतना के डिफरेंस है कि मोल वैल्यू वॉल्यूम इन लीटर च आएगा, मिलीमोल वॉल्यूम जो है ना वो मिलीलीटर च हो जाए तो मिलीमोल कहलाएगा। मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये मैं बेटा दोबारा तो कर दांगा लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसनों ध्यान नाल तुसी भी दोबारा तो समझना, मैंने दोबारा तो करने की लगता जरूरत नहीं है बिकॉज मैं वीडियो भी तुहानूं सेंड करदा आ, तुसी इसनों ध्यान नाल फिर तो सुनना ते जो पॉइंट समझ नहीं लगता वो मैनू क्रॉस क्वेश्चन कर लिया करो, वीडियो चलते विच भी क्रॉस क्वेश्चन कर लिया करो। ओके, तो मैं नैक्सट चलने की बजाय अगर उस टॉपिक नू क्लीयर करदा तो ज़्यादा बैटर होएगा। तो मोलैरिटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मोलैरिटी जो हुंदा आ वो कहते वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये होया कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा ना तो मोलैरिटी घटेगी, अगर वॉल्यूम घटेगा ना, घटन तो बाद देखो 1/5, 1/5 है जो आंसर आएगा, तो 1/b अगर नीचे वैल्यू ज़्यादा होएगी तो एक दे ज़्यादा हिस्से होंगे, 20 हिस्से हो जाएंगे तो आंसर, नीचे की वैल्यू ज़्यादा है तो आंसर घट आएगा, नीचे की वैल्यू घट है तो आंसर ज़्यादा आएगा। इस करके मोलैरिटी उस वेले ज़्यादा होएगी जो वॉल्यूम घट होएगा, मोलैरिटी उस वेले घट होएगी जो वॉल्यूम ज़्यादा होएगा। इस करके कहते कि मोलैरिटी जो है ना वो वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी मोलैरिटी और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है, असी किसी बीकर के अंदर पानी लैके साल्ट ਉਹਦੇ अंदर सोल्यूशन बना रखा और उस सोल्यूशन के अंदर किन्ने नंबर ऑफ मोल सल्यूट डिजोल्व करे उसनों असी बोलते हैं मोलैरिटी। ओके, हुण उस दे अंदर उस बीकर के अंदर अगर बहुत सारा पानी और मिला दिता जाए तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम 1 लीटर तो 2 लीटर तो 10 लीटर हो जाएगा, ठीक है ना। वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा पर वह नमकीनपनता घट जाएगा ना, वही मिठास घट जाएगी अगर वो मिठा सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो इस तरीके नाल उन्होंने अंदर नमक के कण घट जाएंगे पानी के कंपैरेटिवली, तो असी कहांगे वो नमक के कण घटन का अर्थ है वॉल्यूम बढ़न दे नाल कि मोलैरिटी घट गई, ठीक है ना। वॉल्यूम बढ़ गया मोलैरिटी घट गई, वॉल्यूम घट गया मोलैरिटी बढ़ गई। ओके, देन असी कह सकते हैं मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। देन मोलैरिटी चेंजेस विद टेम्परेचर। मोलैरिटी चेंजेस विद टेम्परेचर बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। असी मोल फ्रैक्शन सवेरे करा सी तो बोलिया सी कि मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मोल फ्रैक्शन के उपर टेम्परेचर का कोई असर नहीं पैंदा। बट मोलैरिटी जिस दे विच जिस क्वांटिटी जिस फॉर्मूले के अंदर वॉल्यूम आ गया, तो जो वॉल्यूम हुंदा है ना वो हमेशा टैंपरेचर दे नाल वधदा है। कोई भी गैस नूं गर्म करदे आ वो फैलदी है, लिक्विड भी फैलदा है, सॉलिड नूं भी गर्म करदे आ वो भी फैलदा है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम जिस क्वांटिटी के अंदर वॉल्यूम आ गया वो टैंपरेचर इनक्रीज करने नाल वो वधेगा, जदों वॉल्यूम वधेगा मोलैरिटी घट जाएगी, ठीक है ना। तो वॉल्यूम वधेगा मोलैरिटी घट जाएगी। अभी क्या है कि टैंपरेचर इनक्रीज करने नाल, टैंपरेचर इनक्रीज करने नाल वॉल्यूम इनक्रीज होएगा तो मोलैरिटी, मतलब ये हो गया कि चाहे टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोलैरिटी घटेगी, चाहे वॉल्यूम बढ़ेगा तो भी मोलैरिटी घटेगी, बिकॉज मोलैरिटी चेंजेस विद टेम्परेचर बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। विद राइज इन टेम्परेचर वॉल्यूम इनक्रीज, विद फॉल इन टेम्परेचर वॉल्यूम डिक्रीज। जो टेम्परेचर नूं घटावांगे ठंडा करांगे तो उस वेले वॉल्यूम घटदा है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम जो घटता है तो मोलैरिटी अपने आप बढ़ जाती है। तो मोलैरिटी एक अजिही पहली क्वांटिटी असी पढ़ रहे हैं जो टैंपरेचर के उपर डिपेंड कर रही है और टैंपरेचर के नाल भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और वॉल्यूम नाल भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलैरिटी। मोलैरिटी देन आगे है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर मोलैरिटी डिक्रीज, इंक्रीज टेम्परेचर मोलैरिटी डिक्रीज। नेक्स्ट
डिक्रीज टेम्परेचर मोलैरिटी इंक्रीज, ये तो असीं पहलां भी देख लिया सीगा। इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं मोलैरिटी के लिए। अभी ये क्वांटिटी है, घट पूछे जाते हैं लेकिन असीं फिर भी इसनूं पढ़ते हैं। डेसीमोलर, डेसीमोलर का मतलब 10वां हिस्सा, 1/10, 1/10 कह लो या 0.1 मोलर। तो मोलर का 10वां हिस्सा डेसीमोलर कहलाएगा, ठीक है ना। डेसीमोलर इज इक्वल टू 0.1 मोलर। सेंटीमोलर, सेंटी मतलब 100वां हिस्सा, सेंटीमोलर 0.01, तो पॉइंट नू कटांगे तो नीचे 1/100 आंसर आएगा। तो 100वां हिस्सा मोल का 100वां हिस्सा सेंटीमोलर, मोलर का 10वां हिस्सा डेसीमोलर। मिलीमोलर, मिलीमोलर जो है 1000वां हिस्सा, ठीक है ना, मिलियन पीछे मोलर, तो 1000वां, एक पॉइंट कटांगे 1000, 1/1000 आएगा, तो मिलीमोलर 1000वां हिस्सा। देन एक दो पॉइंट और है, सैमी मोलर, सैमी मोलर जो है ये अद्धा मोलर हुंदा है, अद्धा मोल। सैमी मोल मतलब अद्धा, एक पूरा सर्कल है उसको आधा काट दो तो सैमी सर्कल कहलाता ना, वो दोनों दो सैमी सर्कल, तो सैमी का मतलब अद्धा, सैमी मोलर अद्धा मोलर 0.5 मोल। ओके। डेका, डेका वर्ड का मतलब है 10, 10 गुना। ओके, डेका मोलर 10 मोलर, ये बड़ी क्वांटिटी है डेका मोलर, तो ये 10 मोल आएंगे। देन आगे कुछ क्वेश्चन है जिस नाल मोलैरिटी और तुहानू क्लीयर होएगी। विल द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, विल द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन एट 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस का कहते किसी सोल्यूशन का टैंपरेचर अही कर दिता, ठीक है ना। कोई सोल्यूशन लिया उसनू असी चूल्हे ते रखिया ते ओदा टैंपरेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक कर दिता। ओके, होना की है कहते ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ मोलैरिटी ਆ ਉਹ ਲੈਸ ਔਰ ਮੋਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ मोलैरिटी एट 25 डिग्री सेल्सियस। ਕਹਿੰਦੇ जो मोलैरिटी 25 डिग्री सेल्सियस ਤੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ जो मोलैरिटी 50 डिग्री सेल्सियस ਤੇ आ रही आ कि वो दोनों सेम होणगियां, एक दूजे नालों किहड़ी घट होएगी किहड़ी वध होएगी। अभी क्या है कि असी जानते हैं कि जिथे 50 डिग्री सेल्सियस है उत्थे टैंपरेचर ज़्यादा है, उत्थे टैंपरेचर ज़्यादा है तो उत्थे वॉल्यूम भी ज़्यादा होएगा, वॉल्यूम वधन नाल भी मोलैरिटी घटदी है, टैंपरेचर वधन नाल भी मोलैरिटी घटदी है। तो असी की कहांगे 50 वाला मोलैरिटी घट, 25 वाला मोलैरिटी ज़्यादा। ओके, तो मोलैरिटी एट 50 डिग्री सेल्सियस ऑफ सोल्यूशन विल बी लेस than 25 degree Celsius because molarity decreases with temperature. Then one more, what is meant by 1.0, what is meant by 1.0 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका की मतलब है जी 1.0 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो असी पहला भी इस तरह के बहुत सोल्यूशन पढ़े आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कह रहे हैं 1.0 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या मतलब है। 1.0 मोलर सोल्यूशन का अर्थ है इसनु 40 नू अभी मत देखो, ठीक है ना, अभी मत देखो, अभी मैं इसको बैक कर रहा हूँ, अभी इसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज मीन्ट बाय 1.0 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एक 1.0 तो छड़ दें, 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका की मतलब है, इसका मतलब ये आ कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके अंदर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका 1 मोल है, पीछे बेटा बहुत नॉइस हो रही है, म्यूट रखो अपने आप नू। 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है डिजोल्व किया पानी के अंदर और सोल्यूशन बना देता असी कोई 1 लीटर, 1 लीटर सोल्यूशन दे विच 1 मोल है, 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्वड इन वाटर टू मेक ए लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब 1 लीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर 1 मोल, 1 मोल का सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अच्छा, इत्थे अगर लिखिया हुंदा 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड तो वह मतलब होना सीगा कि 1 लीटर एक सोल्यूशन बनाया और उसके अंदर 2 मोल है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर इत्थे लिखिया हुंदा 5 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड तो वह अर्थ होना सी कि 1 लीटर एक सोल्यूशन बनाया और उसके अंदर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो है 5 मोल, ठीक है ना। तो 5 मोल वाला ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, इत्थे 1 मोल है, 1 लीटर पीछे 1 मोल है। अभी क्या है कि 40 ग्राम्स क्या मोल का मतलब हुंदा मोलिकुलर मास, ठीक है ना। तो इत्थे सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर मास आ रहा 40 ग्राम्स। तो सवेरे भी अही तुहानूं कढ़ना दस्सिया सीगा मोलिकुलर मास किस तरह कढ़ रहे हैं। तो मोलिकुलर मास आएगा सोडियम का है 23, ऑक्सीजन का है
8 दूनी 16, हाँ जी, सोडियम 23, 16 और 1, ठीक है ना, 23 और 1 24, 24 और 60 16 40, ठीक है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्यूट है, इसका मॉलिकुलर मास कढ़िए तो वो 40 ग्राम आएगा। ਤੁਸੀਂ इस तरह दो तरीके ना कह लो, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान नाल गल सुनना, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ਜਾਂ इस तरह कह लो कि 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर 40 ग्राम्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो मैं की कर रही हूँ कि 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 40 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि मोल इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो वो मोल के बराबर ही होएगा, ठीक है ना। तो मोल अगर किसी दे पता है उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, वो ग्राम च भी उन्ने दे बराबर, यानी कि 1 मोल 40 ग्राम ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ HCl ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 1 ਮੋਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੁਛ और आनी सी, क्योंकि इथे H का मतलब होना सी 1 और Cl का मतलब होना है 35.5, तो टोटल आंसर आना है 36.5। तो 1 मोल HCl ਦੇ ਲਈ आना सी 1 मोल इज इक्वल टू 36.5। ओके, तो कैमिकल ते डिपेंड करता कि ਉਹਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ मास कितना निकल के आएगा। ओके, देन आगे देखते हैं जी, what happened to the molarity of solution, what happened to the molarity of solution if the solution is heated। तो इसका आंसर तुसी बड़े आराम नाल आप ही दे सकते हो कि किसी सोल्यूशन की मोलैरिटी ते की इफेक्ट होएगा अगर असी उसनू हीट करिए। हीट किया मतलब टैंपरेचर इनक्रीज किया, टैंपरेचर इनक्रीज किया मतलब वॉल्यूम इनक्रीज किया। ओके, तो जो वॉल्यूम नाल रिलेटेड क्वांटिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मोलैरिटी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, क्या होगा जी, व्हाट हैपन टू मोलैरिटी, व्हाट हैपन टू, क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज वॉल्यूम होएगा, लेकिन मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, क्योंकि हीट करने नाल टैंपरेचर बढ़िया, टैंपरेचर करने नाल वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है ना। वॉल्यूम बढ़न दे नाल मोलैरिटी घट गया। ओके, दिमाग च रखना, जो टैंपरेचर इनक्रीज करेगा मोलैरिटी डिक्रीज करेगा, जो वॉल्यूम इनक्रीज करेगा मोलैरिटी डिक्रीज करेगा। टैंपरेचर एंड वॉल्यूम जो दोनों इनक्रीज करेंगे तो मोलैरिटी डिक्रीज करेगा। ओके, आंसर, मोलैरिटी डिक्रीजेस ड्यू टू रेज इन टैंपरेचर एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम। एक क्वेश्चन लेना असी इथे, विच ऑफ फॉलोइंग्स आर करेक्ट स्टेटमेंट। हाँ जी, मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टैंपरेचर, या मोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टैंपरेचर, या ए एंड बी। केड़ा आंसर ठीक लग रहा है जी? वेरी गुड, तो डी आंसर इज करेक्ट वन, क्योंकि मोलैरिटी वॉल्यूम एंड टेम्परेचर दोनों दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो इसके बाद है नॉर्मैलिटी। अगर मैं नॉर्मैलिटी इस समय तुहानू करावांगा तो मोलैरिटी नाल ये इन्नी ज़्यादा मिलती जुलती है कि दोनों कन्फ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो मोलैरिटी वाला मैं वीडियो भी तुहानू सेंड करदा, उसनू ध्यान नाल सुनना, और जो काम तुसी मैं तुहानू करा रहा बेटा इसनू नालों नाल करदे रहो, बिकॉज दोबारा इसनू क्लास के अंदर नहीं कराया जाएगा। नैक्सट सिलेबस देखा जाएगा, असीं 2 महीने के अंदर 4 लैसन अच्छे तरीके नाल करने विद टेस्ट। ओके।